पत्र 9। डेरा 2 फरवरी 1933। प्यारे अमेरिकन सत्संगी भाइयों, इस पत्र में मैं पहले कुछ ऐसी कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूँ जो भारत में पहली बार आने वाले विदेशी के सामने आती हैं। फिर पत्र के अंतिम भाग में कुछ अच्छी बातें भी लिखूंगा। कलकत्ता का मिला जुला सलाद। जहाज पर मेरी मुलाकात एक मिलनसार सुसंस्कृत हिंदू सज्जन से हुई, जिसने कलकत्ता में बीते मेरे 6 घंटों के दौरान मेरी बहुत सहायता की। कई प्रकार की अरुचिकर गंध से भरे जहाज पर अनेक सप्ताह बिताने के बाद मनुष्य जब एक बार फिर जमीन पर कदम रखता है और आज़ादी महसूस करता है, फिर तो उसे लगता है कि इस समय भरपेट स्वादिष्ट भोजन करने से अधिक अच्छी बात की शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हम ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़े जहां हमें रसेदार सब्जी और चावल मिल सकें। ऐसे एक रेस्टोरेंट का हमें पता चला। लगभग 17 ब्लॉक चलने के बाद जब हम उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो हमें बताया गया कि शाकाहारी भोजन तो समाप्त हो चुका है और दोबारा जल्दी तैयार नहीं हो सकता। पर उन्होंने एक और जगह का पता बता दिया। 9.5 ब्लॉक आगे बढ़ने पर, हालांकि लंबे समुद्री सफर के बाद पैदल चलना अच्छा होता है, जब हम वहां पहुंचे तो पता लगा कि वे शुद्ध शाकाहारी भोजन कभी नहीं बनाते। रेस्टोरेंट वाले हैरान थे कि किसी को, और विशेषकर एक अमेरिकन साहब को, शाकाहारी भोजन क्यों चाहिए। 1.5 रुपए में बढ़िया चिकन शोरबे की प्लेट वे उसी समय परोस सकते थे, पर हमने सब्जियों का मिश्रित सलाद मांगा। अभी लीजिए कहकर उन्होंने हमें बैठने को कहा। हमें इंतजार करते आधा घंटा बीत गया। तब हमने देखा एक लड़का सब्जियों से भरा एक टोकरा लेकर आया और पीछे के एक कमरे में चला गया। उसके 15 मिनट बाद रेस्टोरेंट का मालिक चेहरे पर उल्लासपूर्ण मुस्कान के साथ हाथ में मिले जुले सलाद की प्लेट लिए खाने के कमरे में आया। सलाद में 3 टुकड़े हरी मिर्च के, 1.5 फांक टमाटर की, 2 टुकड़े प्याज के और 9 कतरने बंद गोभी के पत्तों की थीं, जिनके ऊपर सजावट के लिए एक छोटी सी लाल मिर्च रखी हुई थी। जब हमने सलाद का मसाला यानी ड्रेसिंग मांगा तो रेस्टोरेंट के मालिक के चेहरे पर दुख और निराशा की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे लगा कि उसका बनाया सलाद हमें पसंद नहीं आया। वह बोला, अजीब हैं ये अमेरिकन लोग, सभी बहुत अमीर हैं और ऐशो आराम की जिंदगी ने इन्हें सिर चढ़ा बना दिया है। भला इतने अच्छे सलाद पर किसी को और क्या डालने की आवश्यकता हो सकती है? स्वाद बढ़ाने के लिए लाल मिर्च क्या काफी नहीं? मेरे पढ़े लिखे मित्र ने उनको हिंदुस्तानी में सारी बात समझाई और रेस्टोरेंट के मालिक के साथ गंभीर विचार विमर्श तथा भारी बहस के बाद आखिर यह फैसला हुआ कि यदि मैं चाहूं तो वे किसी को भेजकर सलाद पर डालने के लिए जैतून का तेल मंगवा लेंगे, परंतु अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। भारत में रेल यात्रा। गाड़ी पकड़ने के लिए डिपो को इस देश में स्टेशन कहते हैं। जाते हुए आपको सबसे पहले यह फैसला करना होता है कि आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं, प्रथम के, द्वितीय के, मध्यम के या फिर तीसरी अथवा बिल्कुल निचली श्रेणी के। यदि आप समझते हैं कि आप प्रथम श्रेणी के हैं और प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका की रेलगाड़ियों के आम किराए से थोड़ा ही अधिक किराया देना पड़ेगा। पर जैसे इंग्लैंड में, वैसे ही इस देश में भी यह कहा जाता है कि केवल बड़े लोग, अमेरिकन और मूर्ख ही प्रथम श्रेणी में सफर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप द्वितीय श्रेणी के हैं या आपकी आर्थिक दशा उस श्रेणी की है, तो आप प्रथम श्रेणी के किराए का आधा देंगे। मध्यम श्रेणी का किराया
द्वितीय श्रेणी के किराए का आधा है और तृतीय श्रेणी में सफर करना इससे भी बहुत सस्ता है। मान लें कि कोई मध्यम श्रेणी के डिब्बे में सफर करने का फैसला करता है। वह मंजिल पर उतनी ही जल्दी पहुंचेगा जितनी जल्दी वह प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर पहुंचता। अब वह उस खिड़की को ढूंढता है जहां उस श्रेणी के टिकट मिलते हैं। टिकट लेकर वह प्लेटफॉर्म से सीधे अपने डिब्बे में चढ़ता है। वह केवल मध्यम श्रेणी के डिब्बे में ही दाखिल हो सकता है जिसमें 2, 4 या 6 बेंच लगे होते हैं। बेंचों की पीठ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में भी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी होती है। इन बेंचों पर 24 घंटे बैठने के बाद यह पक्का विश्वास हो जाता है कि यदि वे उन्हें और असुविधाजनक बना सकते तो अवश्य बनाते। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में बिजली के पंखे होते हैं और बेंचों की सीट और पीठ पर गद्दे लगे होते हैं। मध्यम श्रेणी में लकड़ी की बेंच और साधारण गद्दी होती है। तृतीय श्रेणी का डिब्बा तो, जिसमें बैठने के लिए केवल लकड़ी के बेंच होते हैं, लगभग अमेरिकन बॉक्स कार जैसा ही होता है। सभी श्रेणियों के डिब्बों में संतोषजनक बात केवल इतनी है कि वे मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचा देते हैं। मध्यम श्रेणी के डिब्बे में दाखिल होने पर अनेक अजीब बातों की हलचल में पहली बार आपको यह ख्याल आता है कि रात तो सचमुच गाड़ी में ही काटनी होगी, पर सोएंगे कहाँ? गाड़ी में कोई पुलमैन कोच नहीं है। पर्यटकों के सोने के लिए स्लीपर तक भी नहीं। यह भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली एक तेज रफ्तार डाकगाड़ी है जो भारत की सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है। यदि आपके मित्रों ने आपको ठीक तरह यह नहीं बताया कि आपको अपना बिस्तर साथ रखना चाहिए तो यह आपकी बदकिस्मती है। पर यदि आपके पास अपना बिस्तर है तो आप उसे लकड़ी के उस सख्त बेंच पर बिछा लें जिस पर केवल नाम मात्र का गद्दा लगा है, और फिर परिस्थितियों के अनुसार जितने आराम से हो सके लेट जाएं। अपने भाग्य पर संतोष कर लेना बहुत बड़ी अमीरी है। यात्रा के पहले 1.5 घंटे में आप यह सोचते रहते हैं कि न जाने बाहर कैसा दृश्य होगा, जबकि डिब्बे में धूल और गर्म हवा का आना जाना लगा रहता है। जब आपको नींद आने लगती है और आप टिक कर एक झपकी लेने की सोचते हैं, तभी गाड़ी घिसटती हुई रुक जाती है। रात की गर्म हवा को चीरती हुई तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। भारत में दूसरों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यदि कोई है तो वह ऊंचा बोलना है। यही एक ऐसा काम है जो यहाँ के लोग तेजी से करते हैं। 2 या 3 कुली या मजदूर किसी बात पर तनिक उत्तेजित या नाराज हो जाएं, तो जिस रफ्तार से उनके मुंह से आवाजें निकलती हैं, उसकी आइंस्टाइन ने कभी कल्पना नहीं की होगी। रोशनी की रफ्तार भी उस रफ्तार के मुकाबले में कम है। लगता है उसे 10,000 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार कहने में कोई खतरा नहीं है, परंतु आज तक कोई उन शब्दों की गिनती तो कर नहीं सका, इसलिए इस रफ्तार की कोई हद मालूम नहीं हो सकी। यह देखकर सचमुच बहुत हैरानी होती है कि मनुष्य शरीर रूपी मशीन कैसे इतनी तेजी के साथ इतने जोर की आवाज निकाल सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ वे बोलते हैं उसका आधा भी किसी की समझ में नहीं आता। कोई उसे समझे यह जरूरी भी नहीं और अच्छा भी नहीं होगा। यह तो उत्तेजित अहम का अपने आप हो जाने वाला एक धमाका है। अब हम अपनी ट्रेन की ओर चलें। प्लेटफॉर्म पर बहुत शोर है, लोगों की भीड़ भाड़ है। सोडा वाटर, फल और मिठाइयाँ बेचने वाले जोर जोर से हांक लगाकर अपनी चीजें बेच रहे हैं। आपका डिब्बा पहले ही भरा हुआ है, पर भारत में 35 करोड़ लोग बसते हैं। अब दरवाजा खुलता है
और 5 मोटे ताजे आदमी और 3 लड़के गिरते पड़ते अंदर घुस आते हैं। उनके पास सामान के छोटे बड़े 16 नग हैं। पानी के जग से लेकर मुर्गियां रखने के खांचे तक, जो रंग बिरंगी मुर्गियों से या शायद पिल्लों से भरा है। वे आदमी और पिल्ले इधर उधर देखते हैं। बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। तभी बंडलों का ढेर नीचे लगा दिया जाता है और लड़के उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। पर आदमी आपको घूरने लगते हैं क्योंकि आप बेंच पर लेटे हुए हैं। आपको दुख तो होगा, पर उठना ही पड़ेगा। आपने पूरी बेंच का किराया तो भरा नहीं है। आप अपना बिस्तर लपेटकर उस पर सीधी दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। जब सवेरा होता है, जैसे कि हमेशा होता है, शुक्र है परमात्मा का कि भारत की रेलगाड़ियों में भी सवेरा होता है, तो आप डिब्बे की सीधी दीवार का सहारा लिए अभी तक अपने बिस्तर पर ही बैठे हुए हैं। वे मोटे आदमी और लड़के इधर उधर बेंचों और बंडलों पर सिकुड़े हुए ऊँग रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। बूढ़े एक दूसरे को अपनी बातें सुना रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है, और गाड़ी धूल और गर्म हवा को चीरती हुई चली जा रही है। खाने की समस्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू से ही खाने की भारी समस्या रही है। मनुष्य की आम तौर पर यह मूर्खतापूर्ण धारणा है कि हर रोज नहीं तो कम से कम तीसरे दिन तो उसे खाना मिलना ही चाहिए। भारत में आया अमेरिकन किसी रेस्टोरेंट की तलाश करता है। वह दुकानों में ऐसी खिड़कियों की ताक में रहता है जिनमें खाने की स्वादिष्ट वस्तुएं रखी हों, जैसा उसके देश में होता है। पर भारत में इसका प्रचलन नहीं। फिर क्या किया जाए? उसे जल्दी समझ आ जाती है कि उसे बिस्तर, तौलिए और साबुन आदि के साथ अपना खाना भी रख लेना चाहिए था। पर यहाँ मुख्य रेलगाड़ियों में उसे खाना मिल सकता है, बशर्ते कि वह खाने और कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। कुछ मुख्य स्टेशनों पर दिन का खाना भी मिल जाता है, परंतु पक्के शाकाहारी के लिए तो खाना एक कठिन समस्या बना ही रहता है। यात्रा खत्म हो गई है और मैं अपने कमरे में आराम से बैठा हूँ। एक वफादार सेवक मुझे भोजन करने के लिए कह रहा है और मैं फिर बहुत खुश हूँ। एक लड़का भरी ट्रे लिए दाखिल होता है। पीतल की छोटी छोटी कटोरियों में कुछ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और पीतल की एक बड़ी तश्तरी में हमारे पैनकेक से मिलती जुलती किसी चीज की छोटी सी ढेरी लगी हुई है। पहली बार उठाने पर यह सख्त और भारी लगती है। इसे चपाती या रोटी कहते हैं और यहाँ के लोग आम तौर पर यही खाते हैं। यह गेहूं के आटे, नमक और पानी के मिश्रण से बनती है और इसे लोहे के तवे पर पकाया जाता है। डेरे में जब बहुत संगत इकट्ठी हो जाती है तो 1 घंटे में हजारों के हिसाब से चपातियां पकाई जाती हैं। मेरे लिए पीतल की हर कटोरी में जो सब्जी थी वह किसी चिकने पदार्थ में तैर रही थी जिसे यहाँ घी कहते हैं। भारत में घी बहुत पसंद किया जाता है और यदि किसी मेहमान का विशेष सत्कार करना हो तो उसके खाने में कुछ ज्यादा घी डाल दिया जाता है। हर सब्जी में घी के अलावा 2 से 6 तक भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले भी डाले जाते हैं। उनका अपना अपना स्वाद और खुशबू होती है। मैं अपने सेवक को कहता रहता हूँ कि वह मेरे खाने में तरह तरह के मसाले न डाला करे, परंतु वह समझता है कि मसालों के बिना खाना बेस्वाद होगा। यहाँ मेरी यही एक बहुत बड़ी कठिनाई रही है। मच्छरों का गीत। आज जून की 14 तारीख है। पंजाब में सख्त गर्मी है। 2 छोटे छोटे लड़के जिन्हें कमरे में पंखा खींचने के काम पर लगाया गया है, अपने उस काम से थक गए हैं और उनमें से एक तो फर्श पर पसरा गहरी नींद सो रहा है।
दूसरे को भी इतने जोर से नींद आ रही है कि उसके हाथ में पकड़ी पंखे की रस्सी ढीली पड़ जाती है, पंखा धीरे धीरे झूलना बंद हो जाता है और लड़का दीवार की टेक लेकर सो जाता है। जल्दी ही मेरे सारे बदन पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। इस समय मेरे कमरे का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेवक परसराम पिछले 2 घंटों में 27 बार कमरे में आ चुका है, केवल यह पता करने के लिए कि मुझे और लेमन सोडा, जिसे वह लेमनेड कहता है, तो नहीं चाहिए। भारत में लेमन सोडा गर्मियों का एक बहुत सुखद जलपान है जो ताजगी देता है। नीचे के कमरों की गर्मी से बचने के लिए रात को मैं ऊपर छत पर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि अभी अभी निकले रुपहले चंद्रमा की चांदनी ब्यास नदी की घाटी पर छिटक रही है। मेरी बहुत चिंता करने वाले सेवक से ज्यों ही मैं पिंड छुड़ा पाता हूँ, मैं आराम से अपनी चारपाई पर लेट जाता हूँ और डेरे के लंगर घर से आ रही बहुत सी सेवादारनियों के शब्द पढ़ने की आवाज़ सुनने लगता हूँ। वे रोटियां पकाती हुई मिलकर सद्गुरु के प्रेम में शब्द गाती रहती हैं। दूर जंगल में गीदड़ों का हुआना और पास में मच्छरों की टोली का लगातार चलता गीत सुनते सुनते पता नहीं मैं कब सपनों के संसार में पहुंच जाता हूं। कम बोलो, कम खाओ, कम सो। सवेरे जब सेवक सोचता है कि मैं बहुत देर सो चुका हूं, तो वह मुझे जगा देता है। जगाने के लिए वह जरा जोर से खांसता है या किसी प्लेट को खड़काता है। वह सोचता है कि साहब के लिए इतनी देर तक सोए रहना अच्छा नहीं, खासकर जब गर्मा-गर्म चाय प्याले में डाल दी गई हो। वह यह भी जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या ठीक है। जिस दिन मैं यहां पहुंचा, उसी दिन किसी प्रेमी सत्संगी ने मुझे बताया कि जैसे जैसे मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसका खाना, सोना, बोलना कम होता जाता है। मेरा नौकर इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं कम सोऊं। अगर उसे थोड़ा सा बढ़ावा दूं, तो मेरा बोलने का काम ज्यादातर वही कर दिया करे। लेकिन जितना भोजन वह मेरे सामने रखता है, अगर मैं वह सारा खा लूं, तो 1 महीना भी ना जी सकूंगा। मेरे समझाने बुझाने और डांटने के बावजूद वह मेरे लिए 5 आदमियों का खाना लेकर आता है। सवेरे मेरे नाश्ते की मेज पर बैठ जाने के बाद मेरा सेवक मेरे आगे चाय की केतली और 2 छोटे छोटे मीठे बिस्कुट रख जाता है। मुझे कॉफी पसंद है, पर वह मुंह लटकाकर कह देता है कि यहाँ कॉफी नहीं मिलती, और फिर उसको तो यह विश्वास ही नहीं होता कि किसी को कॉफी चाय से ज्यादा अच्छी लग सकती है। क्या संसार भर के सब अंग्रेज सवेरे ठीक 6 बजे चाय नहीं पीते? चलो चाय ही सही, यह सोचकर जब मैं चाय की ओर हाथ बढ़ाता हूं, तो वह तुरंत केतली पकड़ लेता है और आप ही प्याले में चाय डालता है। यह ठीक नहीं कि कोई साहब खुद अपने लिए प्याले में चाय डाले। मैं चाय में क्रीम डालना चाहता हूं और देखता हूं कि क्रीम कहाँ है। कॉफी ना सही, चाय में कम से कम क्रीम तो होनी चाहिए। परंतु नौकर गर्मा गर्म मीठे दूध का एक प्याला मेरी ओर बढ़ा देता है। उसे बड़ा अजीब लगता है कि कोई चाय में क्रीम डालना चाहता है। चाय में तो केवल चीनी डालनी चाहिए, पर इन अमेरिकन लोगों के बड़े अजीब ख्याल होते हैं। यहाँ पर अपने छोटे से कमरे में आराम से टिक जाने के कई महीने बाद मैंने एक दूध वाले को मेरे घर पर आकर दूध दे जाने के लिए मना लिया। मैं चाहता था कि रात भर दूध को पड़ा रहने दूं और अगले दिन सुबह उसमें से अपनी कॉफी के लिए क्रीम निकाल लिया करूं। सोचा था कि इस तरह उबले हुए मीठे दूध से भी बच जाऊंगा, जिसका यहाँ आम रिवाज है। अगले दिन सुबह मैं अमेरिका से चले आने के बाद पहली बार कॉफी में असली क्रीम का आनंद लेने की
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब कॉफी सामने आई तो दूध का एक जग भी साथ रखा हुआ था। जब मैंने क्रीम के बारे में पूछा तो सेवक के चेहरे पर दुख और हैरानी की रेखाएं उभर आईं। उसने तो क्रीम और दूध को अच्छी तरह मिला दिया था, क्योंकि उसने सोचा कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब किसी को दूध और क्रीम दोनों मिलते हों तो भी वह कॉफी में केवल क्रीम ही डालना पसंद करेगा। पहले हाथ बने, फिर तौलिए। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। धूल से भरी मेज पर जब एक प्लेट रखी गई तो वह मैंने साफ करने के लिए सेवक को दी। उसने बड़ी लापरवाही से मेरे हाथ से प्लेट पकड़ी और अपने हाथों से ही उस पर से धूल पोंछने लगा। फिर एक दिन मैंने किसी को भेजकर दूर के एक शहर से बेकिंग पाउडर मंगवाया और अमेरिकन तरीके से पैनकेक बनाने लगा। अंगीठी में कोयले जलाकर उस पर तवा रख दिया, जिस पर घी डालकर मैदे का घोल फैला दिया। आखिर पैनकेक बड़े अच्छे सिक गए। सेवक हैरान आंखों से उत्सुकतापूर्वक उन्हें देखता रहा और जब वे तैयार हो गए तो उसने फर्श से एक और प्लेट उठाई, अपने हाथों से उस पर से धूल पोंछी और फिर गर्म गर्म पैनकेक एक एक करके अपनी उंगलियों से उठाकर उस प्लेट में रख दिए। जब मैंने उसको समझाया कि पैनकेक को छुरी या कांटे से उठाना चाहिए तो वह हैरान रह गया। वह यह नहीं समझ सका कि कोई अपने हाथों की जगह ऐसे अजीब औजारों का इस्तेमाल क्यों करे, चाहे गरम पैनकेक ही क्यों ना उठाने हों। भारत में ताज़ा मक्खन कहीं नहीं मिलता, सिवाय कुछ बड़े बड़े शहरों के, जहां आधुनिक डेयरियां हैं या फिर जहां लोगों को खास तौर पर मक्खन निकालने का तरीका सिखाया जाता है। यहां जिसे मक्खन कहकर इस्तेमाल किया जाता है वह दूध को गर्म करके, दही जमाकर और फिर दही को बिलोकर निकाला जाता है। इस मक्खन के स्वाद और गंध के कारण अमेरिकन लोग उसे खा नहीं पाते। बिस्तर और पंखों से भरे तकिए। भारत में स्प्रिंगदार पलंग और मैट्रेस यानी रबड़ के गद्दे नहीं होते। बिस्तरों में आम तौर पर दरियां, खेस आदि होते हैं, जिन्हें चारपाई पर बिछाया जाता है। चारपाई लकड़ी के फ्रेम पर रस्सियों या निवार की पट्टियों को खींचकर बुनी जाती है। इसके 4 पाए होते हैं और यह लगभग 1 फुट ऊंची होती है। अब तकियों को लीजिए। एक तकिया उठाइए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या भरा है। एक रात इसका इस्तेमाल करने के बाद भी आप समझ नहीं पाएंगे। निश्चय ही उसके अंदर पंख तो है नहीं। तो फिर यहां तकियों के अंदर क्या भरा होता है? रुई, रेशे, लकड़ी या ईंटें? यह ठीक ठीक बताना कठिन है। मैंने लाहौर जैसे बड़े शहर में पंखों से भरा तकिया खरीदने की कोशिश की। एक दुकान पर गया। यहां बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं हैं, बस दुकानें हैं और हर दुकान पर कुछ खास चीजें बेची जाती हैं। मैंने तकिया मांगा। उत्तर मिला, हाँ, बहुत तकिए हैं। भारत में चाहे कुछ भी मांगो या पूछो, उत्तर हाँ में ही मिलेगा। किसी भी आदमी से पूछें, आपके मिजाज कैसे हैं? वह उत्तर में कहेगा, जी हाँ, आपकी कृपा है। यहां पहले हाँ कहना शिष्टता माना जाता है, परंतु जितने भी तकिए उसने दिखाए वे सब सख्त थे। जब उसे पंखों से भरे मुलायम तकिए दिखाने के लिए कहा गया तो उसने फिर हाँ कहा और मुड़कर एक और आदमी से कुछ पूछा। उस आदमी ने तीसरे से और तीसरे ने चौथे से। अंत में उत्तर यह मिला कि उनके पास ऐसे तकिए नहीं हैं। मैंने एक और दुकान पर कोशिश की और वहां भी यही नतीजा निकला। फिर तीसरी दुकान पर। अंत में यह बात स्पष्ट हो गई कि इन लोगों को
पंखों से भरे तकियों के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पूछा गया कि भारत में ऐसे तकिए होते भी हैं या नहीं, तो उत्तर मिला हाँ हाँ। फिर दुकानदार ने मुड़कर एक और आदमी से पूछा, उसने तीसरे से और तीसरे ने चौथे से, यहाँ तक कि आसपास खड़े सब लोगों से भी पूछा गया। अंत में उत्तर मिला कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि साहब को क्या चाहिए। फिर मैंने उन्हें समझाने का यत्न किया कि पंखों वाले तकिए क्या होते हैं। मैंने उन्हें बताया कि बतखों या अन्य पक्षियों के पंख थैलियों में भर लिए जाते हैं और फिर उन थैलियों की सिलाई करके उनका तकियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन दुकानदारों और अन्य लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे एक दूसरे की ओर इस तरह देख रहे थे जैसे उन्हें शक हो गया हो कि यह विदेशी साहब पागल हो गया है। अनेक भाषाओं का देश। यह सच है कि भाषा न जानने से कठिनाई होती है, पर भारत में यह समस्या दुगुनी जटिल है क्योंकि यह बहुत सी भाषाओं का देश है। कहा जाता है कि इस देश में 300 से ज्यादा भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती हैं। मैंने हिंदी सीखनी शुरू की। कुछ समय बहुत मेहनत की और यह भाषा थोड़ी बहुत सीख ली। बड़ी कोशिश और मुश्किल से मैंने कुछ वाक्य बनाने सीखे और फिर इस इरादे से कि जो भी सीधा सादा हिंदुस्तानी मुझे सबसे पहले मिलेगा उसी पर उनका प्रयोग कर दूंगा, मैं घर से निकल पड़ता। फिर किसी को घेर लेता और निशाना साधकर वे वाक्य उस बेखबर शिकार पर दाग देता। अगर वह अंग्रेजी न बोल सकता तो हक्का बक्का रह जाता या शायद थोड़ा सा मुस्कुरा देता और फिर आगे को चल देता। अगर वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ सकता तो अंग्रेजी में पूछ लेता कि जनाब आपने क्या कहा। मैं हिंदी के वाक्यों को दोहराता, चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लिए वह फिर कहता कि जनाब मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा। तब शर्मिंदा होकर मैं अंग्रेजी में वही बात दोहराता जो मैं अपनी समझ के अनुसार हिंदी में कह रहा था। तब वह भला आदमी मुझसे हमदर्दी जाहिर करता हुआ मुस्कुराता और हिंदी के उन्हीं वाक्यों को एक बार फिर दोहराने को कहता। व्याकरण की दृष्टि से कोई अशुद्धि न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए मैं कठिन प्रयास करके पुनः वे वाक्य बोलता। उसका चेहरा चमक उठता, वह समझ जाता। मुझे प्रसन्नता होती कि आखिर सफलता तो मिली। पर तभी वह बोल उठता, हाँ हाँ यह ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, परंतु हम यह बात इस तरह से नहीं कहते। मैं उससे ठीक ढंग से वह बात कहने की प्रार्थना करता और तब वह जो कहता वैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यहाँ उर्दू, हिंदी और पंजाबी सब भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाबी को गुरमुखी भी कहा जाता है। यदि आप किसी आम हिंदुस्तानी से पूछें कि इन 3 भाषाओं में क्या फर्क है, तो वह जो उत्तर देगा उसका सारांश यह होगा कि जनाब कोई फर्क नहीं, ये बिल्कुल एक जैसी हैं, बस अलग अलग भाषाएं हैं। फिर वह आपको बताएगा कि हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। उर्दू भाषा हिंदी, फारसी, अरबी और संस्कृत का मिश्रण है और पंजाबी में इन सब भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। पंजाबी भाषा किसी हद तक एक गढ़ी हुई भाषा है क्योंकि सिखों के एक गुरु साहिब ने इसमें कुछ परिवर्तन किया था। यही कारण है कि सिख इस भाषा को पवित्र मानते हैं। इनकी धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ इसी भाषा में लिखी गई है। यातायात में भीड़ की समस्या। यदि आप इस देश के किसी राजमार्ग या इसके किसी शहर की सड़कों पर जा रहे हों, तो भीड़ की समस्या का सामना आपको करना ही पड़ता है। संभव है कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर की बड़ी या छोटी सड़कों पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने रास्ते से गांवों को हटाना पड़े।
आप चाहे किसी भी बड़ी सड़क पर कार में सफर कर रहे हों, लोगों की भीड़ आपके सामने अचानक आ जाती है और उसके बीच में जहां तहां घुसी होती है गायें, बैलगाड़ियां, ऊंट, भैंसें, गधे और कुत्ते और कभी-कभी बत्तखें और मुर्गियां भी। आपका हॉर्न लगभग हर समय बजता रहता है, पर कोई उसकी परवाह नहीं करता जब तक कि कार उनके बीच में ना जा घुसे, और तब तक वे किसी भी ओर, कभी-कभी तो ठीक दिशा में भी कूद जाते हैं। 42 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार भारत आया, तो मैं एक दिन बेंगलोर की एक चौड़ी छायादार सड़क पर साइकिल चला रहा था। मेरे आगे बहुत से लोग सड़क के बीचों बीच टहलते हुए चले जा रहे थे। बहुत देर मैं घंटी बजाता रहा, पर किसी ने परवाह नहीं की। आखिर मैंने अपने ठीक सामने चल रहे कुछ लोगों को बचाकर निकलने के लिए साइकिल एक ओर घुमाई, और उसी क्षण एक व्यक्ति गलत दिशा में कूदा और पहिए के ठीक सामने आ गया। साइकिल जोर से उसकी पीठ से टकराई और उस जगह शायद एक गुमड़ा भी बन गया हो। लोगों में हलचल मच गई। सभी जोर जोर से बोलने लगे और हम दोनों सड़क के बीच में बैठे स्तब्ध हुए एक दूसरे का मुंह देखते रहे। भारत में परदेसी के सामने आने वाली छोटी मोटी तमाम कठिनाइयों का हाल लिखने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन पूरे संसद गुरु की शरण लेने के लिए यहाँ आए किसी सच्चे जिज्ञासु के लिए ये बातें, जैसे यहाँ कहते हैं, कुछ नहीं, अर्थात कोई महत्व नहीं रखती। पत्र पहले ही काफी लंबा हो गया है, पर महाराज जी के बारे में कुछ लिखे बिना मैं इसको समाप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए इसको पूरा करने से पहले कोई अधिक रोचक और महत्वपूर्ण बात लिख दूं। बॉलरूम का दृष्टांत। आप बॉलरूम हॉल की तरफ नजर डालकर देखें। लोग कीमती पोशाकें और हीरे मोतियों से जड़े जेवर पहने और अनेक तरह के श्रृंगार किए हुए नशे में चूर कैसे बेतहाशा नाच रहे हैं। अनेक प्रेमी जोड़े प्यार के खेल में मस्त हैं। इनको जिंदगी, प्रेम और मनोरंजन का एक कभी ना खत्म होने वाला राग प्रतीत होती है। ना तो इन्हें परमात्मा का कोई ख्याल है और ना ही इस बात की परवाह है कि हर किए हुए कर्म का फल कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। अनियंत्रित मनोवेगों और मौज मस्ती की बाढ़ में बह रहे इन लोगों को देखकर इनके 5 दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार प्रसन्न हो रहे हैं। वे चुपके से आकर इन्हें दबोच लेते हैं और हर दुश्मन अपना जहरीला टीका इन बेहोश प्रेमियों को लगा देता है। हालांकि इनका अंतःकरण इन पर आ सकने वाले संकटों के प्रति इन्हें सचेत करता है, जिससे इन्हें थोड़ी देर के लिए डर लगता है और चिंता महसूस होती है, पर मनोवेगों का तूफान इन्हें फिर अपने साथ बहा कर ले जाता है। पत्ते, केवल सूखे पत्ते। समय बीत जाता है, चाहे वह 1 दिन का हो, 1 साल का या फिर 40 साल का, बीत तो वह जाता है और आखिर बुढ़ापा आ पहुंचता है। सोया हुआ व्यक्ति करवट लेता है और प्रेम के कुछ भूले बिसरे शब्द बुदबुदाते हुए अपनी बाहें फैला देता है, पर हवा के सिवाय उसके हाथों में कुछ नहीं आता। उसकी प्रेमिका वहां नहीं है। कुछ घबराया सा वह उठकर बैठ जाता है। उसका सिर भारी है, शरीर टूट रहा है और गला सूखता जा रहा है। वह आसपास हाथ मारता है तो कागजों का एक बड़ा पुलिंदा उसके हाथ में आ जाता है। वह देखता है, एक के बाद एक सब बिल ही बिल हैं और हर बिल के नीचे ये अशुभ शब्द लिखे हैं, कृपया भुगतान करें। ये शब्द उसके दिमाग में धंस जाते हैं और खलबली मचा देते हैं। भोगों के उस मधुर उन्माद में वह बिल्कुल भूल गया था कि उसको बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। वह अपना बटुआ टटोलता है,
जो कभी नोटों से भरा रहता था, अब वह गायब है। वह फिर इधर उधर हाथ मारता है। कोई चीज हाथ में आ जाती है, केवल पत्ते, सूखे पत्ते जो रात की धुंध भरी हवा में भीगकर ठंडे हो गए हैं। ये हैं मुरझाई आशाओं और जलकर राख हुए मनोवेगों के पत्ते। केवल मुट्ठी भर सूखे पत्ते, और हर पत्ते पर अंकित हैं ये अशुभ शब्द, कृपया भुगतान करें। अब केवल सूखे पत्ते और ठंडी नम जमीन ही बाकी रह गई है और कुछ नहीं। वह अपने हाथ को देखता है, अपने मुंह पर हाथ फेरता है। त्वचा खुरदुरी है और उस पर झुर्रियां पड़ गई हैं। बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। पांचों विष अपना विनाशकारी कार्य कर चुके हैं। अब वह बूढ़ा हो गया है। उसके शरीर को रोग और दर्द ने जकड़ लिया है। यह उसे क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले वह जवान था, खुश था और प्रेम के नशे में मस्त था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसकी प्रेमिका किधर गई? वह उसके पास क्यों नहीं है? वह किसी तरह उठ खड़ा होता है और उस वीरान जंगल में चलने लगता है जो कुछ समय पहले एक बेहद खूबसूरत बाग था और जिसमें गुलाब, नीलक, संबुल और नील पुष्प के बेशुमार फूल खिले थे। पर अब तो वृक्षों के पत्ते भी झड़ चुके हैं और पतझड़ की ठंडी हवाएं साएं साएं करती उनकी सूखी टहनियों में से गुजर रही हैं। तभी वह किसी चीज से ठोकर खाकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। सामने पड़ी आकृति को हैरानी से देखकर वह बोल उठता है, मेरी, खुदा के वास्ते बता, तुम्हें क्या हुआ है? पर रूखी और तीखी आवाज में उत्तर मिलता है, और तुम्हें क्या हो गया है? उस दुबले पतले मरियल चेहरे को एकटक देखते हुए वह सोचता है, हे परमात्मा, क्या यह वही चेहरा है जिसको मैं कुछ ही देर पहले इतना प्यार करता था? फिर गहरी वेदना और कटु निराशा से वह पुकार उठता है, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, यह सब क्या है? चिंता भरी दृष्टि से अभी तक धरती पर गिरी उस चीज की ओर देखते हुए वह बड़बड़ाता है, पानी, पानी। फिर ज्यों ही वह खाली प्याले की ओर हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ लटक जाता है, थोड़ी छाती से जा लगती है और शरीर धड़ाम से धरती पर गिर जाता है। एक और आत्मा 84 के चक्र में पड़ गई। सद्गुरु का बॉलरूम में पधारना। आओ, नाच और संगीत की महफिल में वापस चलें और कुछ देर के लिए वहां का एक और दृश्य देखें। राग रंग के उस वातावरण में एक बुजुर्ग प्रवेश करते हैं। उन्होंने पूर्वी ढंग की सफेद ऊंची पगड़ी बांधी हुई है और राजाओं का सा एक लंबा हल्के रंग का कोट, हल्के रंग की ही पैंट और भूरे रंग के ऑक्सफोर्ड शूज पहने हुए हैं। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद है। उनकी चाल ढाल से राजसी कुलीनता टपकती है और मुखमंडल में प्रभात का सूर्य चमक रहा है। उनके धीमे स्वर में संगीत है, अपार कोमलता है। उनके चारों ओर पवित्र शांति का वातावरण है। उनकी उपस्थिति से नाचघर भी पवित्र लगता है, परंतु उन्हें देखने पर यहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों को केवल हल्की सी जिज्ञासा ही होती है और वे उन पर सरसरी तौर पर एक दो टिप्पणियां कर देते हैं। नाच का उन्माद भरा दौर निरंतर चलता रहता है। मदिरा भी पहले की तरह ही बहती रहती है। वे 5 भयंकर शत्रु बेधड़क भीड़ में विचरते रहते हैं और उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। केवल नवागत बुजुर्ग की तेज नजरें ही उन्हें देखती हैं। केवल एक जोड़ा जो भीड़ से अलग बैठा है और किसी गहरी सोच में डूबा दिखता है,
उन अजनबी बुजुर्ग की ओर विशेषतया आकृष्ट होता है। दोनों उठते हैं और उनसे मिलने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों की आंखों में एक नया प्रकाश है। वे बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उनको अपने पास बुलाते हैं और भीड़ से दूर ऊपर के किसी कमरे को जा रही सीढ़ियों की ओर ले जाते हैं। अधिकतर मेहमानों को इस कमरे का बिल्कुल पता नहीं है। कमरे में पहुंचने पर दोनों भक्ति भाव से उस बुजुर्ग के चरणों में झुकते हैं, क्योंकि अब उनको यह बोध हो गया है कि ये बुजुर्ग सद्गुरु हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बुजुर्ग का स्वरूप बदल गया है। वह इतना प्रकाशमान और मनमोहक हो गया है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उससे फूट रही सुनहरे और श्वेत रंग की हर किरण से दिव्य संगीत की एक धुन निकलती प्रतीत होती है, जो अपने आप में जीवन, सत्य, ज्ञान और प्रेम का सार है। बेहद खुशी जाहिर करते हुए वे सद्गुरु को माथा टेकते हैं। यह एक ऐसी खुशी है जिसका संसार को कभी अनुभव नहीं हो सकता। सद्गुरु उनसे उठकर पीछे देखने के लिए कहते हैं। उनको यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कमरे में वे अकेले ही नहीं आए हैं, बल्कि उन दोनों के पीछे पीछे 5 और लोग भी आ गए हैं, जिनकी आकृति बहुत घिनौनी है। ये हैं मानव जाति के 5 जानी दुश्मन: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों सद्गुरु को देखकर बुरी तरह डर गए थे, और ये तो भाग ही गए होते यदि ये अपने आप को उन दोनों से जुदा कर सकते। परंतु ये दिखाई न देने वाले बड़े बारीक लेकिन मजबूत धागों से बंधे हुए थे, जिनके तैयार होने के कई युग लग गए थे। नाम की तलवार। सद्गुरु अब दोनों को एक एक बहुत सुंदर तलवार देते हैं। दोनों की तलवार बहुत बढ़िया स्टील की बनी हुई है, जिसकी धार दमिश्क की तलवारों की धार से भी तेज है, और वह कुछ ऐसे ढंग से बनाई गई है कि ध्यान से सुना जाए तो उसमें से संगीत के मधुरतम स्वर निकलते सुनाई देते हैं। तलवार की सुनहरी मूठ पर चमकदार सफेद अक्षरों में यह शब्द अंकित हैं: नाम। सद्गुरु उन दोनों को आदेश देते हैं कि यह तलवार लेकर नीचे आम लोगों के बीच वापस जाओ और वहां इन 5 भयंकर शत्रुओं का डटकर सामना करो। वे तत्काल खुशी खुशी सद्गुरु के आदेश का पालन करते हैं। वे लड़ते हैं और लड़ाई देर तक चलती है। कभी कभी उनका हौसला तोड़ भी देती है, पर हर बार वे और भी ज्यादा मजबूत इरादे से लड़ते हैं। सद्गुरु का नूरी स्वरूप पल भर के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ता और उन्हें हौसला और ताकत देता है। तलवार के हर वार के साथ उनकी ताकत बढ़ती जाती है, जबकि दुश्मन कमजोर होते जाते हैं। आखिर लड़ाई खत्म होती है, उनकी विजय होती है। जब उनका काल के 5 खतरनाक एजेंटों से युद्ध चल रहा था, तो वे साथ ही धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे थे। जब उन्हें विजय प्राप्त होती है, तो वे अपने को 10वें द्वार के प्रकाशमान शिखर पर खड़ा पाते हैं। उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि उनके सद्गुरु उन पर प्रसन्न हैं। लेकिन उनका रूहानी सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे सद्गुरु के पीछे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। ज्यों-ज्यों वे अपना नूरी रास्ता तय करते जाते हैं, उनका आनंद बढ़ता जाता है। अंत में वे ज्योति स्वरूप परमात्मा के चरण कमलों में जा पहुंचते हैं। अब वे अमर जीवन और परम आनंद के मंडल में प्रविष्ट हो गए हैं। मेरी ओर से आप सबको
प्यार भरी शुभकामनाएं। आपका सत्संगी भाई जूलियन पी जॉनसन। पत्र 10। डेरा 6 मार्च 1933। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप में से कुछ लोगों ने बहुचर्चित विषय स्वराज यानी होम रूल की अर्थात भारत में अंग्रेजी शासन की समस्या के बारे में मेरी राय पूछी है। इस प्रश्न को लेकर आजकल भारत की जनता में बहुत अशांति है और उसका विशेष कारण उसमें महात्मा गांधी की भूमिका है। एक विदेशी इस समस्या का हल नहीं बता सकता। यह काम करना तो ऐसा होगा जैसे कोई बूढ़ी नौकरानी माता पिता को बच्चे का पालन पोषण करना सिखाए। यह समस्या बहुत गंभीर और जटिल है। मुझे इसके संबंध में ना अच्छी जानकारी है और ना ही इसमें कोई दिलचस्पी, इसलिए मैं इसकी विवेचना करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर इस बारे में 2 बातें कहने का साहस तो कर सकता हूं। हो सकता है कि उनसे किसी को यह समस्या समझने में सहायता मिले। स्वराज की समस्या। पहली बात तो यह है कि भारत में अंग्रेजी शासन देश के लिए कई तरह से एक बड़ा वरदान रहा है। मेरे विचार में आज और कोई भी सरकार भारत के लिए उतनी अच्छी सिद्ध न होती जितनी अच्छी अंग्रेज सरकार, जो कि अपनी सारी त्रुटियों के बावजूद अच्छी सिद्ध हुई है। कुल मालिक की इच्छा से ही यह भारत पर शासन कर रही है। यह बात हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि सभी शासक और सरकारें उसी की इच्छा से कायम रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत पढ़े लिखे भारतीय से यह प्रश्न किया कि क्या आप अंग्रेजों की हुकूमत पसंद नहीं करते? उन्होंने निश्चय ही भारत के लिए बहुत कुछ किया है। उसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा, अंग्रेजों की हुकूमत को हम अवश्य पसंद करते हैं, पर जिस व्यवस्था के अधीन उसका काम चलाया जा रहा है वह हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इस अंतर को आम दुनिया नहीं समझती और शायद इसी में समस्या के निश्चित समाधान की कुंजी छिपी हुई है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान स्थिति के तनाव और हलचल में से ही एक ऐसी सरकार का जन्म होगा जिसके शासन में भारत अपना प्राचीन गौरव कुछ हद तक पुनः प्राप्त कर सकेगा और फिर उस उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकेगा जिसके अंकुर इस समय उसके महान आध्यात्मिक नेताओं के व्यक्तित्व में छिपे हुए हैं। वह सरकार महात्मा गांधी और भारतीय कांग्रेस के स्वप्नों के अनुसार हो या अंग्रेजी सरकार का ही कोई बदला हुआ रूप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक बात निश्चित है कि वह सरकार इस प्राचीन तथा महान देश के लोगों को उनके उन्नत भविष्य की ओर ले जाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी। यह हम निश्चिंत होकर प्रभु इच्छा पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह प्यार का सागर परम बुद्धिमान प्रभु कभी गलती नहीं करता। मेरे यह विचार जब एक भारतीय पत्रिका में छपे तो मुझे एक भारतीय देशभक्त का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अच्छा होता यदि आपने इस विषय पर कुछ न लिखा होता, क्योंकि भारत पूर्ण स्वराज के अतिरिक्त और किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। यदि उस पत्र के लेखक और उसके विचार से सहमत और लोगों को प्रभु की इच्छा पर पूरा भरोसा होता, अगर उनको यह समझ होती कि प्रभु भारत को जो भी देगा वही भारत के लिए सबसे अधिक हितकर होगा, तो इस मामले पर और बहस का कोई मतलब ही न रहता। भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण। समय के अभाव के कारण मैं इन पत्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में नहीं लिख पाता जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनमें से एक है दिवाली का त्योहार। दिवाली या दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की कतार। पिछले साल यह त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया गया था।
यह भारत के एक महान ग्रंथ रामायण की याद दिलाता है, जो एक महाकाव्य है। यह रामचंद्र जी के लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। रामायण की गणना संसार के महान महाकाव्यों में होती है। आमतौर पर इसे होमर की इलियाड या दांते की डिवाइन कॉमेडी से कहीं अच्छी रचना माना जाता है। एक दृष्टि से यह अद्वितीय है और इसीलिए मैं इन पत्रों में इसका उल्लेख कर रहा हूं। यह वास्तव में आत्मा के आंतरिक संघर्ष और मन तथा माया पर उसकी निर्णायक विजय का वर्णन करती है। रामायण इस संघर्ष को एक सुंदर प्रतीक कथा के रूप में पेश करती है। कहानी के आध्यात्मिक अर्थ को संत तुलसीदास ने लगभग 400 वर्ष पहले लिखित रूप में पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था, परंतु इसकी मूल कथा संस्कृत भाषा में बहुत समय पहले यानी युगों पहले लिखी गई थी कि अब उसका रचना काल निर्धारित करने का साहस नहीं किया जा सकता। एक अनुमान के अनुसार वह त्रेता युग में लिखी गई थी, जिसका अर्थ है कि वह लगभग 20 लाख साल पहले लिखी गई होगी। यदि आपको यह कपोल कल्पना लगे तो आप स्वयं उसकी तिथि निश्चित कर लें। उस मूल कथा के लेखक वाल्मीकि नाम के एक महात्मा थे। वाल्मीकि रामायण एक अन्य दृष्टि से भी अद्वितीय रचना है। यह कहानी के पात्रों के जन्म से कम 10,000 साल पहले लिखी गई थी और वे पात्र संसार में आए और उन्होंने वास्तविक इतिहास में अपनी अपनी भूमिका निभाई। अपने अंदर प्रकाश को देखने में संघर्षरत प्रत्येक जीवात्मा के अंतर में जो कुछ घटित होता है, उसी का यथार्थ चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। पर इतिहास के रंगमंच पर भी इसके कथानक का आदि से लेकर अंत तक पूरा अभिनय हुआ है। महाराज जी फरमाते हैं कि इस महाकाव्य को इतिहास के रंगमंच पर नाटक के रूप में पेश करके काल ने लोगों का ध्यान इसके आध्यात्मिक महत्व की ओर से हटाने की कोशिश की और आने वाले युगों को ऐसा आभास कराया कि यह कहानी साधारण इंसानी कारनामों के कौशलपूर्ण काव्यात्मक वर्णन से अधिक और कुछ नहीं। श्री रामचंद्र जी की कहानी। रामचंद्र जी इस कहानी के नायक हैं। उनकी पत्नी का नाम सीता था। रामचंद्र जी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और उत्तरी भारत के कौशल राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इस कहानी का अधिकांश भाग लंका के दुष्ट राजा रावण द्वारा सीता के हरण से और उसके परिणाम स्वरूप रावण और रामचंद्र जी के बीच हुए युद्ध से संबंधित है। रामचंद्र जी ने एक सेना संगठित की जिसमें अधिकांश वानर थे और अपनी पत्नी का हरण करने वाले पापी रावण की लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में युद्ध भूमि में उनका आपस में युद्ध हुआ और रावण मारा गया। इस तरह रामचंद्र जी को उनकी पत्नी पुनः मिल गई, जिस सीता ने अपने पापी अपहरणकर्ता के प्रस्तावों और धमकियों के बावजूद पतिव्रत धर्म का पालन किया था। आज तक प्रत्येक भारतीय नारी के लिए सीता आदर्श पतिव्रता है। जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे तो हर स्थान और हर घर में दिए जलाकर खुशी मनाई गई। इसीलिए आज तक सभी हिंदू इस महत्वपूर्ण घटना की हर वर्ष गांठ उत्साह के साथ दिए जलाकर त्योहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली का रूहानी महत्व। दियों के इस उत्सव का आध्यात्मिक अर्थ आत्मा का मन और माया पर निर्णायक विजय प्राप्त करके 10वें द्वार में प्रवेश करना है। दिए की ज्योति उस आत्मिक मंडल की
शोभा और सुंदरता की ओर संकेत करती है, जहां निवास करने वाली हर आत्मा का अपना प्रकाश इस संसार के 12 सूर्यों के प्रकाश के बराबर होता है। प्राचीन भारत के इस महाकाव्य के जिन उपदेशों की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है, उनमें से कुछ के विषय में विस्तार से लिखने की मेरी इच्छा है, परंतु इस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मानव जाति के इस महानतम गौरव ग्रंथ की ओर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित किया है कि इससे हमारे महाराज जी और अन्य संतों की शिक्षा की स्पष्ट पुष्टि होती है। इस महाकाव्य में 22,000 श्लोक हैं और इन्हें 500 सर्गों में बांटा गया है। अफसोस की बात है कि आज भी भारत के कुछ ही लोग इसके असली अर्थ को समझते हैं, चाहे इसकी कहानी के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है कि यहाँ का बच्चा बच्चा इससे परिचित है। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी ने खुली प्रतियोगिता में अपने अलौकिक बल तथा संकल्प शक्ति के द्वारा शिवजी के धनुष को तानकर उसे तोड़ डाला और सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, अर्थात अपने मन को वश में करके अज्ञान के अंधेरे को चीर डाला और अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाई, तब से लेकर रावण पर निर्णायक विजय तक के इसके वृत्तांत के प्रत्येक वाक्य का प्रत्येक शब्द आध्यात्मिक अर्थ से परिपूर्ण है, और जिसके पास उस अर्थ की कुंजी है वही उसे समझ सकता है। मेरा ख्याल है कि और अधिक जानकारी के लिए यदि आप स्टेट यूनिवर्सिटी के साहित्य विभाग को लिखें तो रामायण का एक बहुत अच्छा अनुवाद आपको मिल जाएगा। कुछ लोग जो महाराज जी के बहुत निकट हैं। अब मैं महाराज जी के कुछ करीबी शिष्यों और निजी सहायकों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहता हूं। इससे आपको महाराज जी के कार्य को समझने में सहायता मिलेगी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि महाराज जी के 12 शिष्य हैं, क्योंकि उनके शिष्यों की संख्या लगभग 60,000 है, जिनमें से अधिकांश बहुत श्रद्धालु भक्त हैं, परंतु सब महात्माओं की तरह उनके भी कुछ शिष्य उनके बहुत करीब हैं। 1. यह स्वाभाविक है कि मैं सबसे पहले महाराज जी के निजी सेक्रेटरी राय साहब का ब्यौरा दूं, जिनका असली नाम राय हरनारायण है। वे महाराज जी के साथ हर जगह जाते हैं ताकि जब और जहां जरूरत पड़े उनके काम आ सकें। आप पंजाब सरकार के रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। आपको लंबी और सराहनीय सेवा के फलस्वरूप सरकार से पर्याप्त पेंशन मिलती है। आप अपनी वर्तमान सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लेते, क्योंकि आप केवल अपने सद्गुरु और उनके कार्य के प्रति श्रद्धा भाव के कारण ही यह सेवा कर रहे हैं। आप देश के इस भाग में बोली जाने वाली सभी भाषाएं जानते हैं, जिनमें अंग्रेजी भी शामिल है। आप पढ़े लिखे हैं, कार्यकुशल हैं और इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर काम उचित ढंग से किया जाए। आपका एक मुख्य कार्य यह देखना है कि अपने लाभ के इच्छुक लोग महाराज जी को तंग न करें। आपको महाराज जी से नाम की बख्शिश मिले 23 साल हो चुके हैं और पिछले 10 साल से आप लगातार महाराज जी के साथ रह रहे हैं। जाहिर है कि महाराज जी आपको बहुत चाहते हैं। आपके काम की न केवल हुजूर बल्कि सभी सत्संगी बहुत प्रशंसा करते हैं। 2. दूसरे हैं सरदार जगत सिंह जी, जो लायलपुर के एक बड़े कॉलेज में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। ये भी महाराज जी के सेक्रेटरी हैं और अमेरिका वासियों के पत्रों के उत्तर देते हैं। महाराज जी की ओर से जितने भी पत्र आपको मिलते हैं, इन्हीं के हाथों के लिखे होते हैं, लेकिन पत्रों का सारांश महाराज जी खुद लिखवाते हैं। इन्हें डेरे आने के लिए 150 मील का सफर तय करना पड़ता है, पर इसके बावजूद
जितनी बार भी हो सकता है वे आते हैं। यदि कभी कभी आपको लगता है कि आपके कुछ पत्रों का उत्तर देर से मिला, तो हो सकता है कि उसका कारण यह हो कि इन्हें पत्र देखने का समय ही ना मिला हो। सरदार जगत सिंह जी कोमल तथा शांत स्वभाव के हैं, शिष्ट हैं, कम बोलते हैं और रूहानियत के रंग में रंगे हुए हैं। वास्तव में ये सबको प्यारे हैं। महाराज जी के प्रति इनका भक्ति भाव सब सत्संगियों के लिए एक प्रेरणा है। 3. इसके बाद आपका परिचय सरदार भगत सिंह जी से करवाता हूं, जो सरदार जगत सिंह जी के चचेरे भाई हैं। वैसे इस देश में चचेरे भाई को भाई ही कहा जाता है। आप यहां से 27 मील दूर जालंधर शहर में वकालत करते हैं और पंजाब भर के प्रमुख वकीलों में आपकी गणना होती है। आपका कद दरमियाना और शरीर कुछ भारी है। दाढ़ी थोड़ी सफेद है और मुख पर प्रेम भरी मुस्कान खिली रहती है, जिसमें कोमल हृदय और नूरानी आत्मा की झलक दिखाई देती है। आपसे सभी प्यार करते हैं और आपसे मिलकर सभी का दिल खुश हो जाता है। आप बहुत पढ़े लिखे, प्रतिभाशाली तथा विवेकशील हैं और एक बहुत सफल वकील हैं। आप इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि वकालत के पेशे में भी ईमानदारी के साथ रोजी कमाई जा सकती है, क्योंकि आपकी ईमानदारी और सच्चाई पर संदेह नहीं किया जा सकता। आप डेरे के कारोबारी मामलों से संबंधित महाराज जी के सारे कानूनी कार्यों की देखभाल करते हैं। आपको महाराज जी का प्रधानमंत्री कहना उचित होगा। सत्संगी आमतौर पर आपको यही खिताब देते हैं। 4. सरदार गज्जा सिंह महाराज जी की सलाहकार कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनकी उम्र इस समय लगभग 45 या 50 साल होगी। आप एक वास्तुकार और निर्माता हैं। शीघ्र ही लंबी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर आप डेरे में आ जाएंगे और यहाँ बनने वाले नए सत्संग घर के निर्माण का कार्यभार संभालेंगे। उस सत्संग घर के लिए ईंटें अब महाराज जी के अपने भट्टे में पकाई जा रही हैं। सरदार गज्जा सिंह, जिनको यहाँ लोग प्यार से बाबा गज्जा सिंह कहते हैं, वे सद्गुरु के चरण कमलों से प्रीत और भजन सिमरन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अपने व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि दार्शनिक तथा धार्मिक मामलों पर भी गंभीरता से चिंतन करते हैं। आप डेरे की इमारतों के नक्शे बनाते हैं और महाराज जी की ओर से उनके सारे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की निगरानी करते हैं। यद्यपि महाराज जी स्वयं सिविल इंजीनियर हैं और डेरे में हो रहे हर काम पर नजर रखते हैं। 5. प्रीतम दास जी डेरे में ऐसे पद पर हैं जिससे अमेरिका परिचित नहीं। ये संतों की बानी गाकर पढ़ते हैं और पाठी कहलाते हैं। महाराज जी द्वारा चुनी गई किसी संत की बानी की कुछ पंक्तियां ये सत्संग में गाते हैं और आमतौर पर 1 या 2 अन्य व्यक्ति इनका साथ देते हैं। फिर महाराज जी उन पंक्तियों पर टिप्पणी करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सत्संग में कोई भाषण या लेक्चर नहीं होता, केवल बानी की व्याख्या के रूप में ही संत मत पर विचार किया जाता है। प्रीतम दास की उम्र बेशक 40 साल से कम है, पर किसी समय ये स्वयं गुरु माने जाते थे और इनके सैकड़ों शिष्य थे। इनमें करामात दिखाने और भविष्यवाणी करने की शक्तियां थीं और अब भी हैं, पर निसंदेह अब उन शक्तियों का प्रयोग करने की इनको मनाही है। लोगों की इनमें बहुत श्रद्धा थी, पर इनकी अंतरात्मा ने एक पूर्ण गुरु की जरूरत महसूस की, जो इन्हें ऊंचे मंडलों में ले जा सके। महाराज जी के बारे में सुनकर ये उनसे मिलने के लिए आए और इन्हें विश्वास हो गया कि महाराज जी स्वयं इनसे तथा अन्य सब महात्माओं से भी श्रेष्ठ हैं। तब इन्होंने नामदान के लिए विनती की। फिर अपने शिष्यों को यह समझाकर
कि महाराज जी इनसे कहीं अधिक महान हैं, ये उन सबको महाराज जी की शरण में ले आए। 6. अब मैं आपका परिचय एक ऐसे सज्जन से करवाता हूं जो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं और न ही किसी ऊंचे पद पर हैं, पर जिन्हें वह स्थान प्राप्त है जिसे यदि ठीक तरह से समझा जाए तो शहंशाह भी उसके लिए तरसे। मुझे विश्वास है कि वे ब्रिटेन के राज मुकुट के लिए भी अपने वर्तमान कार्य को नहीं छोड़ेंगे। पिछले 17 सालों से वे महाराज जी के निजी सेवक हैं। महाराज जी के प्रति उनके प्रेम में जो भक्ति भावना है वह देखने योग्य है और उसे केवल एक सच्चा शिष्य ही समझ सकता है। उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, पर उनका विवाह नहीं हुआ है। उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा है कि उन्हें इस संसार में अपने सद्गुरु के सिवाय और किसी की परवाह नहीं है। उनका नाम है शादी, जिसका अर्थ है खुशी। उनके मधुर स्वभाव की यहाँ आम चर्चा है। वे एक कुशल मिस्त्री और मशीन चालक भी हैं। वे मौन दर्शक हैं तथा महाराज जी के भक्त भी, और उनकी हर तरह की सेवा के लिए दिन और रात हर क्षण तैयार रहते हैं। यह सेवा ही जिसका इनाम महाराज जी की केवल एक मुस्कान या प्यार भरा शब्द होता है, उनकी सबसे बड़ी खुशी है। बाकी सब सेवादारों की तरह वे भी बिना वेतन के सेवा करते हैं। 7. इनके अलावा 3 बीबियां हैं, बीबी लाजो, बीबी रखी और बीबी रली, जो हुजूर का भोजन पकाना और उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना, सीना, रफू करना आदि काम करके उनकी बहुत सेवा करती हैं। यहाँ महिला को प्यार से बीबी कहते हैं। डेरे के लंगर और अन्य विभागों में काम करने वाली बहुत सी महिलाओं के लिए हर तरह का प्रबंध भी इनकी देखरेख में होता है। इनका मन रूहानियत में लगा है और बहुत ऊंचे मंडलों तक इनकी पहुंच है। जिस प्रेम और भक्ति भाव से ये महाराज जी की सेवा करती हैं, वह इस संसार में कम ही दिखाई देता है। निसंदेह ये सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लेती। इन्हें लंगर से केवल खाना मिलता है और रहने के लिए कमरा। लेकिन इनको यदि गवर्नर जनरल का वेतन और साथ में उस पद का पूरा सम्मान और अन्य सुविधाएं मिलें, तो भी ये वर्तमान सेवा कार्य छोड़कर नहीं जाएंगी। ये जानती हैं कि ये जिनकी सेवा कर रही हैं, वे बादशाहों के बादशाह हैं। 8. और भी कई लोग हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है। उनमें से रावलपिंडी के जौहरी और महाजन राजाराम तथा अमृतसर के धनाढ़ व्यापारी श्री शिवशंकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों ने अपने अपने शहर में महाराज जी के सत्संग के लिए बहुत पैसा खर्च करके शानदार सत्संग घर बनवाए हैं। दोनों बहुत सरल, विनम्र और महाराज जी के भक्त हैं। वे अक्सर डेरे में दिखाई देते हैं। यहाँ पर कई प्रसिद्ध हस्तियां हैं, जिनमें जज, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और अनगिनत BA, MA शामिल हैं। सब ऐसी नम्रता और निष्ठा से हुजूर का सम्मान करते हैं जो कोई पूर्ण संत ही किसी के मन में पैदा कर सकता है। परम उच्च कोटि के किसी महात्मा के अतिरिक्त और कोई ऐसे असाधारण व्यक्तियों को अपने श्रद्धालु अनुयायी नहीं बनाए रख सकता। ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुण हैं, पर हुजूर के चरण कमलों में बैठकर आध्यात्मिक शिक्षा को आत्मसात करना अपना परम सौभाग्य समझते हैं। जीवन पूर्व निश्चित है। आप में से एक बहुत प्यारे मित्र ने मांग की है कि मैं इन पत्रों में महाराज जी के वचनों को अधिक स्थान दूं। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। पिछले महीने जब महाराज जी नए हॉल में 2 दिन का सत्संग करने अमृतसर गए, तो मैं उनके साथ गया था। एक दिन जब काफी शाम हो गई थी,
और द्वार बंद हो चुके थे, हम में से कुछ लोग सत्संग घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में महाराज जी के चरणों में बैठ गए। एक ने महाराज जी से पूछा, हुजूर, क्या यह ठीक है कि हर मनुष्य को एक निश्चित संख्या में श्वास, निश्चित मात्रा में भोजन और निश्चित संख्या में ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करने के लिए मिलते हैं और उसके पैदा होने से पहले ही ये सब निर्धारित हो जाते हैं? हुजूर ने उत्तर दिया, हाँ, यह ठीक है। इस जीवन में हर एक को जितने श्वास लेने हैं, जो कुछ खाना पीना है और भी जो कुछ मिलना है या जो कुछ उसे करना है, वह सब पहले से ही प्रारब्ध में लिखा होता है। इस तरह उसका पूरा जीवन पिछली कमाई के आधार पर नियोजित और व्यवस्थित होता है। यदि वह अति भोग के द्वारा अपने हिस्से को समय से पहले ही खत्म कर लेता है, तो वह अपने जीवन को ठीक उतना ही कम कर लेता है। एक अन्य अवसर पर महाराज जी ने समझाया कि यदि योगी अपने जीवन को आम लोगों के जीवन से कहीं अधिक लंबा कर सके, तो उसका एक कारण यह था कि उनका अधिकतर समय समाधि की अवस्था में बीतता था, जिसमें श्वास प्रक्रिया की गति बहुत धीमी पड़ जाती थी। इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई लंबी आयु भोगना चाहे तो क्या उसको कम से कम खाना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए, महाराज जी ने कहा, बेशक उसको केवल उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हो। उसको किसी ऐसी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए जिससे व्यर्थ ही श्वास की गति तेज हो या और किसी तरह से जीवन शक्ति का व्यर्थ व्यय हो। उसे बिना कारण ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें प्राण शक्ति व्यर्थ खर्च हो, और ना ही उसे किसी तरह से अपने निर्धारित हिस्से को व्यर्थ लुटाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या लंबी उम्र पाना हमेशा अच्छा होता है, तब उत्तर मिला, नहीं, लंबी उम्र किसी काम की नहीं जब तक उसे शब्द के अभ्यास में नहीं लगाया जाता और सद्गुरु के हुक्म के अनुसार सत्पुरुष की सेवा में व्यतीत नहीं किया जाता। उसके बाद और बातचीत हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि महाराज जी के कहने का अभिप्राय यह था कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार जो कुछ मिला हो, उसे उसका केवल उचित उपयोग ही करना चाहिए। सिर्फ आनंद लूटने या इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसे किसी भी प्रकार के विषय भोग में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस नियम का पालन करके ही वह पूरी आयु भोग सकता है जो उसके भाग्य में लिखी है। हर व्यक्ति पूर्व जन्मों में कमाई गई एक निश्चित पूंजी साथ लेकर जीवन शुरू करता है। उस पूंजी को वह जैसे चाहे खर्च कर सकता है। वह उसे थोड़े समय में भी लुटा सकता है और उसको उचित तरीके से खर्च करके अपनी आयु के निर्धारित वर्ष भी पूरे कर सकता है। महाराज जी के दर्शनों के लिए भारी भीड़ का उमड़ना। इस बार सत्संग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नामदान मिला। लोगों की संतमत में रुचि असामान्य रूप से ज्यादा थी। सुबह से लेकर रात में देर तक लोगों की भीड़ हुजूर के दर्शन के लिए आती रही और वह सारी रात आती रहती यदि हुजूर ने अंदर जाकर दरवाजे बंद न कर लिए होते। फिर भी हुजूर के बाहर आने की प्रतीक्षा में लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके कमरों के बाहर बैठे रहे। उन्हें आशा थी कि एक बार फिर हुजूर के दर्शन होंगे और एक बार फिर उनकी प्रेम भरी राधा स्वामी सुनने का अवसर मिलेगा। दरवाजों और खिड़कियों पर भीड़ का बहुत दबाव पड़ा और दरवाजों पर पहरेदार बिठाने पड़े ताकि लोगों को निश्चित संख्या में अंदर भेजा जा सके। ऐसा न करते तो वह भीड़ हुजूर को ऐसे घेर लेती कि वे उसे झेल न पाते। महाराज जी तक पहुंचने के लिए
लोग लगभग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके पास जाने की होड़ में एक एक फुट जगह के लिए झगड़ा होता है। पर हुजूर सबसे मिलते हैं, और चाहे एक एक करके मिलें या 10,000 को एक साथ मिलें, वे एक दयालु पिता की भांति मुस्कुराते हुए सबको बहुत प्यार से राधा स्वामी कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर धक्कम धक्का करती है, जिसमें कई सभ्य स्त्री पुरुष भी होते हैं जो बड़े विलक्षण ढंग से अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मैंने कई बार उनके इस आचरण का विश्लेषण करके उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों का पता लगाने की कोशिश की है। अक्सर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, हाथ पूजा भाव से जुड़े होते हैं और चेहरों पर खुशी और प्यार की चमक होती है। संसार में ऐसा अद्भुत दृश्य और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। मैंने कुछ मंदिरों में मूर्तियों की नीरस यंत्रवत की जा रही दिखावटी पूजा भी देखी है। पुजारियों के चेहरे पर ऐसी गंभीरता और जड़ता छाई रहती है जैसी आम तौर पर किसी के अंतिम संस्कार के अवसर पर देखने की आशा की जा सकती है। कभी कभी निराशा की तस्वीर बनी कोई बेचारी अबला अपने भगवान की मूर्ति के सामने दया के लिए याचना करती दिखाई देती है। किसी के चेहरे पर कभी आशा की एक झलक भी नहीं दिखती। संसार भर के गिरिजाघरों में जिन रस्मी विधियों से पूजा या आराधना की जाती है, उनसे भी मैं परिचित हूँ। रिवाजी चुप्पी और डर, पादरी की गंभीर आकृति और जिन विषयों के बारे में वह कुछ नहीं जानता, उन पर भाषण देते समय उसका प्रभावशाली स्वर, पूरे धर्म कर्म की गौरवपूर्ण औपचारिकता, सीटों पर बैठे लोगों के चेहरों पर संदेहात्मक भाव, बाइबल का सुनिश्चित ढंग से पाठ तथा गायक वृंद का गान, सब कुछ इतनी बारीकी से किया जाता है जैसे नरक की यातनाओं से बचने की आशा में यह पृथ्वी पर उनका अंतिम कार्य हो। पुराने समय में जब गिरिजाघरों में बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट विधियों का फिर से प्रचलन हुआ, तो आम तौर पर लोग इन रस्मों के समय भावुक होकर कई प्रकार की हरकतें करते थे और उन्हें दौरा भी पड़ जाता था। मैंने सूर्यास्त के समय मक्के की तरफ मुंह करके रस्मी तौर पर अल्लाह और अपने पैगंबर की इबादत करते मुसलमानों के कठोर और कड़े चेहरों को भी देखा है, पर मैंने संसार में और कहीं ऐसा मनमोहक, स्वाभाविक और आनंदपूर्ण भक्ति भाव नहीं देखा जैसा सत्संगी अपने प्यारे सद्गुरु महाराज जी के प्रति व्यक्त करते हैं। भीड़ के हजारों चेहरों में प्रेम, प्रसन्नता, आशा तथा आंतरिक अनुभव का आनंद एक साथ प्रकट होते हैं। कभी कभी खुशी के आंसुओं से ये भाव और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और उनकी आंखें ऐसे चमकती हैं मानो आंतरिक प्रकाश से जगमगा रही हों। यह पूरी तरह सोच समझकर की जा रही भक्ति है और यह प्रेम से परिपूर्ण है। लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसकी आराधना कर रहे हैं। उनके लिए यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, उनके सद्गुरु ठीक उनकी आंखों के सामने हैं और वे केवल एक सिद्धांत नहीं हैं। मैं जानता हूं कि ये सब बातें शायद एक अमेरिकन अमेरिकन की समझ के परे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा और पालन पोषण भौतिकवाद और धर्म दर्शन के अपवित्र गठबंधन के आधार पर हुए हैं। परंतु इन सत्संगियों के लिए परमात्मा, स्वर्ग और अमर जीवन सब कुछ सद्गुरु ही हैं। सब मिलकर इस मनुष्य शरीर में साकार हो गए हैं। इन लोगों के बीच जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि तथा विश्लेषण में निपुण दार्शनिक हैं, उन्हें भी इस विचार में कोई असंगति दिखाई नहीं देती कि स्वयं परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके उनके बीच रह सकता है।
वास्तव में उनके लिए तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। वे कल्पना ही नहीं कर सकते कि संसार में मनुष्य के लिए परमात्मा के प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति किसी और तरह से हो सकती है। जब वे महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं और उनसे प्रेम करना सीख जाते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि अमर जीवन पाने के लिए महाराज जी पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अंतरात्मा को विश्वास हो जाता है कि महाराज जी को देखकर आज और अभी उन्होंने अमर जीवन पा ही लिया है। यह एक दूर की आशा, उनके लिए अनुभव के परे की कोई धुंधली वस्तु नहीं जिस पर केवल अचरज किया जाए। यह तो वर्तमान में प्राप्त किया एक वास्तविक अनुभव है। तो फिर वे खुशी से क्यों न भर जाएं? इसको अंधभक्ति कहना निराधार होगा। यदि कोई इस तरह सोचता है तो वह मेरी बुद्धि तथा निष्पक्षता पर शक करता है, और यह मेरा दुर्भाग्य है। यदि आप यह प्रेम और श्रद्धा अपनी आंखों से देख सकें तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बुद्धि का पूर्ण सहयोग है। सद्गुरु की भक्ति में वह अद्भुत आनंद है जिसके तुल्य संसार में और कुछ है ही नहीं। उनकी उपस्थिति में प्रकाश ही प्रकाश है। अंधकार वहां टिक ही नहीं सकता, और सत्य तथा वास्तविकता का प्रमाण स्वयं प्रकाश के अंदर है। उस सत्य का सहारा पाकर मन गरुड़ की तरह ऊंची उड़ान भरने लगता है। शायद निजी अनुभव के सिवाय और कुछ भी मुझे उस दिव्य सत्य का विश्वास न दिला सकता। इसलिए मैं ये आशा नहीं रखता कि हर कोई इस सत्य को एकदम स्वीकार कर लेगा। सद्गुरु ही सब कुछ हैं। 27 जनवरी 1933 की तारीख में मेरी डायरी में यह लिखा है। आज सुबह सूर्य फिर अपनी पूरी सुनहरी शान से चमक रहा है। महाराज जी वापस आ गए हैं। मैंने उनके दर्शन किए हैं, उनके मुस्कुराते नेत्रों को देखा है और उनकी दया मेहर से भरी राधा स्वामी सुनी है। जीवन लौट आया है और संसार के प्रकाश महाराज जी ने आत्मा पर छाए रात के अंधकार को दूर भगा दिया है। 3 हफ्ते तक दिन में सूर्य नहीं निकला और रात में चांद और सितारों ने अपनी रोशनी नहीं बिखेरी। पंछी चहकना भूल गए। केवल दूर जंगल से आ रही चीखें ही उस निष्ठुर सन्नाटे को तोड़ती रहीं। लोग आते जाते रहे, जैसे रात के समय जहाज निशब्द एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। इस दौरान केवल भजन में ही जीवन और प्रकाश था, क्योंकि सद्गुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में सदैव उपस्थित रहते हैं। किंतु हमें उसका पता तब चलता है जब आंखों पर से पर्दा हट जाए, ताकि हम देख सकें। परंतु हमारे सद्गुरु का भौतिक शरीर तो 150 मील दूर था। यदि मेरे कुछ मित्रों को ऐसा लगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर लिख रहा हूं, तो वे स्वयं यहां महाराज जी के पास आएं। वे आएं और 8 महीने महाराज जी के पास रहें। उन्हें अपनी दया मेहर से अपने हजारों शिष्यों की सहायता करते, अपने पथभ्रष्ट बच्चों को प्रेम पूर्वक क्षमा करते देखें, अपने दुर्बल प्रयत्नों के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें अपना पिता, रक्षक और मुक्तिदाता मानते हुए उनसे प्यार करना सीखें और यह अनुभव प्राप्त करें कि महाराज जी वास्तव में ये सब कुछ हैं, और फिर मुझे बताएं कि क्या मैंने सचमुच बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। तब तो वे शायद यह कहेंगे कि महाराज जी के बिना दुनिया का अस्तित्व ही नहीं रहता और स्वयं समय रुक जाता है। कुल मालिक के प्रति मेरी कृतज्ञता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसने मुझे हुजूर के चरण कमलों में पहुंचने का मार्ग दिखाया। पर एक आम अमेरिकन के लिए मेरी ये भावनाएं शायद एक पहेली ही बनी रहेंगी, जब तक वह स्वयं हुजूर की शरण में नहीं आता और उसे उनकी संगत में
इसी तरह के अनुभव नहीं होते। निजी अनुभव। आप में से कुछ ने आग्रह किया है कि मैं तुरंत लिख भेजूं कि मैंने क्या आंतरिक उन्नति की है। स्पष्ट है कि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में महाराज जी की विशेष अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती। पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि महाराज जी के साथ मेरे आंतरिक और अन्य अनुभव बहुत संतोषजनक रहे हैं। इन अनुभवों से मेरा विश्वास निश्चयात्मक ज्ञान में बदल गया है कि महाराज जी सचमुच संत सद्गुरु हैं और उनका संदेश 100% सच्चा है। भविष्य बहुत उज्जवल है और मुझे बहुत कुछ पाने की आशा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। आपकी राह में चाहे कितनी रुकावटें आएं, महाराज जी के चरण कमलों में अपने विश्वास को एक क्षण के लिए भी डगमगाने न देना। अंत में सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। प्यार और सद्भावना से आपका जूलियन पी जॉनसन।